अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। तो बस आज मुहर्रम का दिन है, यानी 9 मुहर्रम है और कल 10वीं मुहर्रम है। तो आज के दिन हम मगरिब के बाद में फातिहा दिलाएंगे। तो आज हम खिचड़ा बनाएंगे और हम लोगों के यहाँ खिचड़ा बनता है और उसको कुछ लोग हलीम भी बोलते हैं, हम लोग खिचड़ा बोलते हैं। तो बस खिचड़े की तैयारी चल रही है और आज रोज़ा रखे हैं हमने और हस्बैंड ने, दोनों ने। और कल भी रहेगा, 2 रोज़े हम लोगों का 9 और 10 का रहता है। तो बस तैयारी कर ली हमने, बहुत सी चीज़ें तो हो चुकी है, काट पीट कर लिए जैसे प्याज वगैरह। तो ये देखिए, ये है दालें जो खिचड़े के लिए सब यूज़ होती हैं, जैसे है मसूर की दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, और ये है चना दाल, और ये है प्याज है, इसको पीसेंगे, और ये है अदरक लहसुन, और ये काट ली हमने टमाटर, और ये है गोश्त। ये 1.5 किलो गोश्त है, ये खिचड़े में बनेगा। ये हम अलग से बनाते हैं, पहले ऐसा होता है कि कुछ लोग मिक्स करके बनाते हैं, हम अलग से बनाते हैं और सालन इसका अलग से बनाएंगे और फिर ऊपर से खिचड़ा डाल के खाते हैं। तो बस ये है धनिया और ये है प्याज, ये गोश्त के लिए प्याज है, और ये दाल है जो चने की दाल, इसको अलग भिगोएंगे क्योंकि इसमें टाइम लगता है गलने के लिए। और ये सब चावल और ये जो दाल है ये एक साथ कुकर में गला देंगे। और गेहूं है जो भिगो के रखे हैं हमने उसको, और अब उसको फिर बाद में सुखाने के बाद में फिर उसको पीसेंगे। जो भी प्याज थी कटी हुई, तो हमने कहा कि चले अब इसको पीस लेते हैं और खिचड़ा बघार भी देंगे, क्योंकि टाइम भी लग जाता है पकाने में, खिचड़ा बहुत टाइम लेता है पकने में। तो कम से कम हम 3 बजे के बाद से हमने बनाना शुरू किया था और हमें करीब करीब 3 घंटा तो भी लग गया था बनाने में, क्योंकि खिचड़ा बनाना अलग और जो मटन कौरमा होता है वो अलग बनाना था। हम लोग अलग अलग बनाते हैं, एक साथ नहीं बनाते हैं। जैसे होता है कि खिचड़े में सब गोश्त डाल के बना लेते हैं, उस तरह से हम नहीं बनाते हैं। हम मटन कौरमा अलग से रखते हैं और जो खिचड़ा रहता है उसमें भी अच्छा मसाला मिर्च डाल के सारी चीज़ें डाल के बनाते हैं और उसके ऊपर डाल के फिर मटन कौरमा जो होता है वो डाल के खाते हैं, तो काफ़ी टेस्टी लगता है। तो बस हमने चढ़ा दिया था गैस में गंज, और उसमें अब हमने तेल डाल दिया था और अच्छा गर्म हो जाएगा तो जो भी मसाले हैं, जो प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये सब डाल के इसको करीब करीब 10 मिनट भून जाएंगे। उसके बाद फिर हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक, सारी चीज़ें डाल के भूनेंगे। भुनाई काफ़ी अच्छी तरह से करनी चाहिए, क्योंकि जो उसका कच्चापन होता है मसाले का वो चला जाता है। और खिचड़े में क्या है कि मसाले भी ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि सारी तरह की दालें होती हैं, तो उसके बाद में उससे ही मसाले से ही टेस्ट आता है खिचड़े में। तो अच्छा तेल मसाला सारी चीज़ें डाल के खिचड़ा बनाओ तो काफ़ी टेस्टी भी लगता है। और हमारे मायके में भी इसी तरह से बनाते थे, क्योंकि हम लोग ने इसी तरह से देखा है, तो बस हम लोग को यही वाला अच्छा लगता है। और काफ़ी, अब देखिए, अब भूनेंगे इसको और उसके बाद में फिर हम अलग से ही मटन कौरमा बनाएंगे। और फिर अकेले होने की वजह से क्या होता है कि टाइम, हर चीज़ आपको ही करनी है तो टाइम लग जाता है, और वैसे भी खिचड़ा बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। और फिर रोज़े से हैं तो रोज़े में ये है कि काम करो तो टाइम का पता नहीं चलता, रोज़े का पता नहीं चलता, कैसे टाइम निकल गया मालूम नहीं होता। और ये है कि रोज़ा खुलने के बाद तो फिर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती, और ऐसा कि आप 3 घंटे इसमें लग गए और उसके पहले भी आपको अलग तैयारी जो करना था, हमने सारा टमाटर, प्याज, मिर्ची, धनिया सारा काट पीट के रख ली थी कि ज़्यादा टाइम ना लगे, कि बस आप किचन में जाओ तो बस पका लो। और ये देखिए, जो टमाटर था वो हमने आधा इसमें डाल दिया, आधा कौरमे के लिए से रखा है। और ये काफ़ी सारी चीज़ें डाल दी थी इसमें, अब हमने कहा कि साइड में रख देते हैं और ये धीमे धीमे आंच में पकता रहेगा। और इधर कौरमे के लिए से चढ़ा देते हैं कढ़ाई, और बस हमने इसमें तेल डाल दिया, इसमें फिर गोश्त जो था वो डाला और उसको हल्दी और नमक डाल के काफ़ी अच्छी तरह से भून लेंगे, क्योंकि जो उसका पानी, मतलब जो कच्चापन होता है वो बिल्कुल अलग हो जाए और सिर्फ तेल दिखने लगे। तो बस हमने कढ़ाई में तो डाल दिया था,
लेकिन हुआ ये कि कढ़ाई छोटी पड़ गई थी। तो सोचा कि डालने के बाद में हो जाएगा ठीक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमने सोचा कि अब ये भूनने में मसाला वगैरह डालेगा, सब चीज़ें होगी तो फिर छोटा पड़ जाएगा। तो फिर हमने बड़ी कढ़ाई निकाले और फिर उसमें शिफ्ट की, तो उससे आसानी हो जाती है। बड़ी चीज़ में बनाने से आसानी होती है, क्योंकि चलाने, चम्मच वगैरह चलाने में आसानी होती है, नहीं तो बहुत मुश्किल जाता है। छोटे बर्तन में वैसे भी बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि फैला हुए में मसाला भी अच्छे से भूनता है। और देखिए इसमें सारी चीज़ें डाल दी, इसमें गरम मसाला, पिसा गरम मसाला भी डाल दिया था, और सब चीज़ें डाल के वो तो तैयार हो गया है। और ये देखिए गोश्त भी बन रहा है और ये इस तरह से भुन गया है, इसका तेल छोड़ दिया इसने। अब इसमें हमने कुकर में लगा दी थी चने की दाल। जो चने की दाल थी वो इसको अलग गलाते हैं, क्योंकि मूंग मसूर की दाल में तो बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसलिए हमने उसको कुकर में चने की दाल अलग गलाया। और अब देखिए ये भुन गया। अब हमने इसमें प्याज डाल दिया, और अब इसमें प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। ये दाल गल चुकी है और अब इसको मैश कर लेंगे, दल घुटनी होती है उससे। और ये लकड़ी की दल घुटनी बहुत अच्छी होती है, इसी से अच्छी तरह से मैश होता है। तो बस हाँ, इस तरह से दालें गला लेंगे। और ये देखिए ये इसमें सारा मसाले डाल दिए थे हमने जो, तो अभी इसे भुनता रहेगा धीमी आंच में। ये है कि बार बार चलाना पड़ेगा इसे, नहीं तो ये चिपक जाएगा मसाला, तो फिर जलने का डर रहता है। और ये देखिए धनिया है, अब इसमें भी डाल देंगे और खिचड़े में भी डाल देंगे, तो दोनों में आधा आधा डाल देंगे। और ये देखिए ये पूरा मसाला भून के रख दिया, अलग से भुन गया है। और ये देखिए ये दाल अब उसमें गंज में डाल देंगे, और इसके बाद में ये देखिए डाल दिया दाल। और देखिए ये काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अभी और इसमें दालें डालेंगे, सारी 3-4 तरह की जो दालें थी वो डालेंगे। और ये देखिए ये पक गया हमारा मटन कौरमा, और इसको आप थोड़ा साइड में रख देंगे, यानी अब तैयार है ये। और ये इसमें 3-4 तरह की जो दाल थे, चावल मिला के सारी चीज़ें थी, मूंग मसूर उड़द दाल है। अब इसमें ये खिचड़े में डाल देंगे, और गल चुकी है ये, तो बहुत जल्दी गल जाती है दालें, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। तो ये इतना हो गया। अब गेहूँ है जो, तो उसको हमने भिगो के रख दिया था, और गेहूँ भिगोने के बाद में हमने उसको सुखा लिया। सुखाने के बाद में मिक्सी में चला लेते हैं, जिस तरह दलिया होता है उस तरह से बना लेते हैं। और उसके बाद में उसको चढ़ा दिया था हमने कुकर में, और ये देखिए ये इस तरह से गल जाता है। और काफ़ी टाइम लगता है इसको गलने में, क्योंकि थोड़ा सा कड़ा होता है ना गेहूँ, इस वजह से। और ये देखिए ये भी गला चुके हैं हमने गोश्त को, और वो सारा साफ़ सफाई करके अलग कर दिया था, क्योंकि हमको फातिया दिलाना था मगरिब के बाद, रोज़ा खुलने के बाद में। तो हस्बैंड ने ले आए थे रोज़ा खुलने के लिए से खोए वाली जलेबी थी, समोसा था, दही बड़ा था और ढोकला था। तो लेके आ गए थे। तो हमने कहा टाइम भी हो रहा है, सारा किचन भी साफ़ कर दिया था हमने। और उसके बाद हमने कहा चले अब अफ्तार के लिए लगा लेते हैं, और सारा चीज़ें, क्योंकि टाइम का पता नहीं चलता, बहुत जल्दी टाइम चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें निकाल के, और काफ़ी टाइम लग गया, पूरा करीब करीब 3 बजे से किचन में गए थे। उसके पहले तो अलग प्याज, हल्दी, मिर्ची, धनिया जो भी तोड़ना था वो टाइम लग गया। और ऐसा होता है ना कि खिचड़ा इतना बनाए तो इसको बांटने के लिए भी लगता है, क्योंकि 4-5 जो घर हैं हम लोगों के, वहाँ बांटना भी है। तो हमने कहा कि रोज़ा खोलने के बाद फातिहा हो जाएगी, फातिहा के बाद में फिर बांटने का भी काम हो जाएगा, और इसलिए इतना बनाना पड़ता है। नहीं तो हम 2 लोगों के लिए से तो कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती, थोड़े से में भी फातिहा हो जाती। लेकिन सबको बांट के खाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो 5 घर करीब हो जाते हैं हम लोगों को भी यहाँ पर बांटने में। तो बस इस तरह से है। और फिर अब रोज़े का भी वक्त हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया दिन भर का, और बिल्कुल भी पता नहीं चला। जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी 2 दिन से। और शरबत भी हमारा बन गया था, हमने शरबत भी लगा दिया था, और पानी वगैरह भी सब रख लिया था। बस अब टाइम भी होने वाला है, तो चलिए फिर अब हम बैठेंगे और रोज़ा खोलेंगे। आप लोग भी आ जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।